हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी बोलना चाहे, लेकिन परमानेंट पोस्ट है। एक हमेशा क्वेरी रहती है ना कि ये रिटायरमेंट की एज तक जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये परमानेंट वैकेंसीज है, तो रिटायरमेंट की एज तक काम कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो इसमें है ना वो है सिलेक्शन पार्ट। सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला है, सिंगल एग्जाम 100 मार्क्स का। अब ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में क्या रहता है कि आपको पहला तो प्रीलिम्स लेंगे, फिर मेंस लेंगे, फिर स्किल टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है और बस उसके बेसिस पर ही सिलेक्शन होगी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। एक और अच्छी चीज है कि कई सारे कैंडिडेट ओवर एज हो जाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते, तैयारी करते करते थोड़ा वक्त निकल जाता है, तो एज लिमिट जो है ना सरकारी नौकरी की बहुत कम रखते हैं, बट यहाँ पर एज लिमिट काफी अच्छी रखी है। 18 to 50, 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स को मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन आई हुई है, अब इसमें चेक कर लेते हैं। ज्यादा बड़ी नोटिफिकेशन नहीं है, पर मेन मेन चीजें कवर करेंगे, क्योंकि 10-12 सभी के लिए। तो जो सबसे ऐसी पोस्ट हैं जिसमें 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं, वहां से चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी आई हुई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सबके लिए अपर एज लिमिट 50 रखा गया है। सबके लिए आप देखेंगे एज लिमिट ऊपरी आयु सीमा 50, मिनिमम तो 18 होना होगा। 6 वैकेंसीज है, 3 है ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व एंड 3 है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व। कोई भी 10वीं पास कैंडिडेट या फिर 12वीं पास कैंडिडेट या फिर आईटीआई अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ओबीसी कैंडिडेट को नई दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी, एक चेन्नई में मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी एक सीट दिल्ली में है, एक सीट बेंगलुरु में है। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि यूआर के लिए सीट नहीं, कोई भी 10वीं पास, कम से कम 10वीं पास किया, कितने भी परसेंटेज से आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ के पहले जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है। ऐसी पोस्ट जूनियर क्लर्क के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट सर्च करते हैं। इसके लिए भी आयु सीमा 18 से 50 है। मैंने सबके लिए बता ही दिया, सभी पोस्ट के लिए 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 4 वैकेंसीज है, एक ओबीसी के लिए रिजर्व है, एक एससी कैंडिडेट के लिए, एक एसटी कैंडिडेट के लिए, एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसमें चेन्नई पोस्टिंग होगी, एक दिल्ली पोस्टिंग होगी, वो भी कैटेगरी वाइज है। ओबीसी कैंडिडेट की चेन्नई पोस्टिंग होगी, जो एससी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनकी दिल्ली पोस्टिंग होगी, जो एसटी कैंडिडेट है उनकी भी दिल्ली होगी, और एक जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे उनकी मुंबई में होगी सिलेक्शन पोस्टिंग। तो इसमें कोई भी 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनको टाइपिंग आता है। सिर्फ 12th पास मांगा गया है, परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयु सीमा 18 से 50 रखा ही, अच्छी आयु सीमा है। कोई भी 12वीं पास कैंडिडेट आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी परसेंटेज से, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। टाइपिंग का स्किल टेस्ट लेंगे, टाइपिंग आपको आना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यू आर अनरिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है, तो जो जनरल कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। 19,900 की बेसिक पे आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, 37-38,000। सिलेक्शन 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, पार्ट 1 होगा जीके, जीएस और इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, कंप्यूटर, ये सब 1 मार्क का रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। और पार्ट 2 रहेगा जिसमें ऐसे राइटिंग रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा पार्ट 2, 40 मार्क्स का, जिसमें ऐसे लिखना रहेगा, हिंदी या इंग्लिश में लेटर लिखना रहेगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और क्योंकि कंप्यूटर पे अगर रहेगा तो आपको कंप्यूटर पे टाइप करना आना चाहिए। फिर इसके बाद है वैन ड्राइवर की वैकेंसी। इसके लिए आपके पास ड्राइविंग 10वीं या 12वीं कम से कम होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मैसेंजर कम राइडर, इसमें भी देखिए, इसमें भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो चेक कर लीजिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। एक और पोस्ट आ रही है अभी स्टेनोग्राफर की, बहुत सारे कैंडिडेट स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई करते हैं। देखें, आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, आपका कोई सर्टिफिकेट का डिमांड यहाँ पे नहीं कर रहे हैं आपसे कि स्टेनोग्राफी की सर्टिफिकेट दो। जब तक एग्जाम होता है, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर होता है, स्किल टेस्ट होएगा ज्यादा से ज्यादा, तो वो एक जो है ना आप रेडी कर सकते हैं, तब तक स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं 15 दिन का, 3 महीने का कोर्स करके। 25,500 की बेसिक पे रहेगी, प्लस अलावेंसेज वगैरह करेंगे तो 44-45,000 तक सैलरी स्टार्टिंग बनेगी कम से कम।
इसमें 4 वैकेंसीज हैं, 2 अनरिजर्व कैटेगरी में। तो यूआर की सीट पे तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जनरल वाले भी कर सकते हैं, और अनरिजर्व कैटेगरी के साथ साथ रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व है। 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी 12वीं पास कैंडिडेट, आपने आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 12th पास कर लिया है और आपको आता है, स्टेनोग्राफी आती है आपको, इसमें एक पोस्टिंग देंगे अनरिजर्व कैटेगरी को बैंगलोर में, एक कोलकाता में। एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने जॉब लोकेशन भी बता दिया है। एक ओबीसी कैंडिडेट को न्यू दिल्ली में, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मुंबई में। तो आप यहाँ पे देखेंगे सब मेट्रो सिटीज में ही दे रहे हैं। इसके बाद प्रूफ रीडर कम जनरल असिस्टेंट की वैकेंसी भी है, इसमें सब अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ इंग्लिश हिंदी विशेष आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन आपने हिंदी या फिर इंग्लिश एक सब्जेक्ट पढ़ा है ग्रेजुएशन में, प्रूफ रीडिंग क्या रहता है, आपको वो कुछ दे देंगे, कुछ जो डॉक्यूमेंट आता है उसमें कुछ एरर है क्या, ग्रामर, वो तो गूगल से करके हम लोग आजकल सर्च कर लेते हैं कि ग्रामेटिकल एरर है या वर्ड का एरर है क्या, वो सब तो टूल्स भी आते हैं, है ना। तो इसके लिए कुछ मांग नहीं रहे, सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आपको आना चाहिए। इंग्लिश या हिंदी में कुछ लिखा है तो उसमें अशुद्धि ढूंढ लेना। तो इसमें भी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 50 साल, ये भी अच्छी पोस्ट है, कोई भी अप्लाई कीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी में 1 सीट है, इस पर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 सीट ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसमें भी बस वही 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें कि फर्स्ट पेपर तो सबका वही सेम है, जीके जीएस पूछ रहे हैं, थोड़ा इंग्लिश पूछ रहे हैं, थोड़ा हिंदी ग्रामर पूछ रहे हैं, कंप्यूटर क्वांट्स के। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो पार्ट 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पार्ट 2 आपका डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव में तो ऐसे लिखने देंगे, लेटर राइटिंग, सब में वही है, सेम है, सब में वही है। अभी यहाँ पे देखें, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। पार्ट 1 जो है एमसीक्यू होगा, पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव होगा। पार्ट 1 में लिख दिया देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो अब तुक्के लगा के भी आप जो है ना जॉब पा सकते हैं। तो काफी वैकेंसीज मैंने डिस्कस की। अभी ये साहित्य अकेडमी से नोटिफिकेशन, पब्लिक असिस्टेंट, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ये चेक कीजिए। प्रोग्राम असिस्टेंट, तो इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये चेक कर लीजिए। टेक्निकल असिस्टेंट, तो बुक पब्लिशिंग वगैरह में डिप्लोमा के बाद। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर अभी ये सब जितने भी हैं इनमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट। स्कूल सीनियर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसमें भी 5 साल का। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको दिखाना होगा। तो बहुत लोगों के पास होगा 5 साल का एक्सपीरियंस, 50 इयर्स तो अपर एज लिमिट रखी गई है। सभी के लिए सिलेक्शन वही रखा गया है कि किसी किसी में इंटरव्यू है, जो बड़े पोस्ट है ऑफिसर वाले उसके लिए सिर्फ इंटरव्यू है। साहित्य अकेडमी की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी है, पोस्ट कम है, पोस्ट मैं मानती हूँ कम है, लेकिन सिलेक्शन देखें, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा है। नॉर्मल जो पढ़ते हैं आप, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, जीके जीएस, करंट अफेयर, कंप्यूटर का बेसिक और बेसिक ये, और बाकी लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, ये सब बेसिक ऐसे भी हम स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके बेसिस पे आपको सरकारी नौकरी मिलने का चांस तो है। इसमें अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन मोड दिया हुआ है, अप्लाई करने के लिए फीस लगेगा। जो पोस्ट हम लोगों ने अभी कवर किया, लेवल 1 to 6 का कवर किया, उसमें 800 रुपीज है अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट या SC/ST, तो 500 रुपीज फीस लगेगा, जो पोस्ट हमने कवर की है, जिसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर EWS PWD कैंडिडेट है तो कोई फीस नहीं लगेगी। डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली, ये आप किसी भी आसपास बैंक विजिट कीजिए, आप बताइए आपके हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से कि कितने रुपीस का डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ ऐसे ऐसे बनाना है, वो बैंक वाले आपको बना के देंगे। अब चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैंने सिंपल गूगल पे टाइप किया साहित्य अकेडमी विकीपीडिया, साहित्य अकेडमी विकीपीडिया, विकीपीडिया पे चले आते हैं क्योंकि ऑथेंटिक रहता है लिंक। यहाँ पे लिखा भी इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साहित्य अकेडमी .gov.in, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। और इस पे ही आप जैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इनवाइट एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और यहाँ पे फॉर्म दिया प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अदर्स। तो पोस्ट के हिसाब से 2-3 फॉर्म दिए हुए हैं। लास्ट वाला फॉर्म जो है ना, एक डिप्यूटी सेक्रेटरी के लिए अलग से फॉर्म दिया है, असिस्टेंट, ये फॉर्म डाउनलोड करना है, भरना है। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पोस्ट अप्लाइड फॉर जरूर लिखिए। प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट ऐसे दिया हुआ है,
ये है फॉर्म, इसको डाउनलोड कीजिए, कैपिटल लेटर में इसको फिल कर लीजिए और डिमांड ड्राफ्ट इसके ऊपर में पिनअप कीजिए, डिक्लेरेशन लगाइए और इसके बाद जो है, अच्छा एक और चीज़ है कि इन्होंने क्या लिखा है कि एज में रिलैक्सेशन देंगे। अगर 50 इयर्स अपर एज लिमिट है, SC ST कैंडिडेट है तो 55 इयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। OBC कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर के लिए 53 इयर्स, PWD कैंडिडेट 60 साल तक है, तो 60 साल में तो एक्चुअली रिटायरमेंट ही हो जाती है, तो मतलब 55 58 जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अब क्या करना है कि प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया हुआ है, उस पर फोटोकॉपीज लगाने, क्या लगाना है एक बार पढ़ लीजिए इसको। और दिए गए एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री, ये देखें, एप्लीकेशन फॉर्म गिविंग फुल डिटेल्स विद द लेटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या लगाएंगे, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10वीं से लेके अभी तक का जितना आपके पास, जितनी आपने पढ़ाई की हुई है 10वीं, क्योंकि इसके वेटेज हो सकती है ना आगे, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितना भी है, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सब पे सिग्नेचर कीजिए। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका नाम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी लिखिए और एप्लीकेशन फॉर्म के आगे में सबसे ऊपर में पिनअप कीजिए डिमांड ड्राफ्ट, और बाकी जितनी चीज़ें हैं ना उन सबको सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए। और ये एड्रेस है सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी, रविंद्र भवन 35 फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली 110001। ये 30 डेज एम्प्लॉयमेंट न्यूज में अभी आया है या नहीं, वेबसाइट पे तो आ गया है, 30 दिन अभी है टाइम, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। ऑफलाइन मोड में स्पीड पोस्ट से ही अप्लाई कीजिए, भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए स्पीड पोस्ट से आवेदन कर दीजिए।